स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल RSSD पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग चालू करने वाले हैं टेस्ट सीरीज जो कि 500 प्रश्नों का है। और जो भी हमारा भाई बहन टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। चालू करने से पहले जो भी हमारा भाई बहन नया जुड़ा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चालू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। स्वप्रत्यक्षीकरण का मैस्लो का सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू होता है? स्वप्रत्यक्षीकरण का मैस्लो का सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू होता है? ऑप्शन दोस्तों इसके शिक्षण, सीखना, व्यक्तिक या अभिप्रेरण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, दूसरा प्रश्न। आज की क्लास दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रेड या एडलर या डब्ल्यू वंड या WF स्किनर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू वंड। इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षण में विभिन्न क्रियाकलाप शामिल होते हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पूछ रहा है दोस्तों। और चलिए ऑप्शन इसके देखते हैं। भावुक, प्रेरणात्मक, अनुदेशात्मक या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अनुदेशात्मक। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला चौथा प्रश्न दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक साधन नहीं है? श्यामपट्ट, चाक, किताब या डेस्क। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेस्क। क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। विद्यार्थियों में एकीकृत सामाजिक मूल्य विकसित किए जा सकते हैं किसके द्वारा दोस्तों? अनुभव, प्रेरणा, शिक्षा या संस्कृति। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणा। प्रेरणा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों। पद लिबिडो का प्रयोग पहली बार किसने किया था? लिबिडो का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यंग, फ्रायड, एडलर या शेल्डन। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड इसका आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में 3R का अर्थ क्या है? शिक्षा में 3R का अर्थ क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। बी रीडिंग, राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग। सी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्निंग। डी रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रीडिंग, राइटिंग एंड रिथमेटिक। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आठवां प्रश्न दोस्तों देखते हैं। आठवां प्रश्न। कुछ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने कहा था, कुछ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने कहा था, आदर्श शिक्षण का सार है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, सब कुछ सीखा जा सकता है। किसने कहा था दोस्तों? जॉन डेवी, H स्पेंसर, J फेंडले या फ्रावेल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रावेल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको प्रश्न जो हैं वो सरल भी मिलेंगे और हार्ड भी मिलेंगे। एग्ज़ाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा सरल नहीं पूछे जाते हैं। अगला नवा प्रश्न। अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप देने में कौन साधन सबसे अधिक सहायक होता है? अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप देने में कौन साधन सबसे अधिक सहायक होता है? देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन। ऑडियो विजुअल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑडियो विजुअल, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक उपलब्ध परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन योग्यता प्रारूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक उपलब्ध परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन योग्यता प्रारूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कुशलता, स्मरण शक्ति, विवेचना या कहना संभव नहीं है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सामान्यीकरण है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सामान्यीकरण है। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन स्कूल केंद्रित प्रस्ताव या शिक्षक केंद्रित प्रस्ताव।
सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। बाल केंद्रित प्रस्ताव, डी साक्षरता केंद्रित प्रस्ताव। ऑप्शन होगा इसका दोस्तों साक्षरता केंद्रित प्रस्ताव हो जाएगा इसका आंसर। अगला 12वां प्रश्न दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार यूनियन ऑफ एन ऑपरेशन एक कंटेंट एज ए प्रोडक्ट परिभाषा है इसकी, क्या है दोस्तों इसकी, देखते हैं। योग्यता, बुद्धि, उपलब्धि या अभिक्षमता। हो जाएगा दोस्तों इसका बुद्धि, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है क्योंकि, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है क्योंकि यह भविष्य के लिए पूर्ण जीविका की तैयारी होती है, यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है, यह अंधविश्वासों और पूर्वग्रहों को दूर करती है, डी क्या व्यक्ति का आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह व्यक्ति की संचेतना में वृद्धि करती है। ठीक है दोस्तों, देखिए बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, तथ्य की व्याख्या करने, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने और अनुभवों के परिणाम का एक सिद्धांत या सिद्धांतों का एक सेट सामान्यता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सीखना, अगला सिद्धांत या विशेष, अगला लास्ट ऑप्शन व्यक्तित्व। इसका हो जाएगा दोस्तों सिद्धांत होगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों, आधे प्रश्न हो गए, आधे बचे हुए। ठीक है दोस्तों, कौन एक गिफ्टेड चाइल्ड है, कौन एक गिफ्टेड चाइल्ड है। ऑप्शन, वह बच्चा जो अपने आप कुछ करने में असमर्थ है, बी वह बच्चा जो अपनी असाधारण योग्यता के बल पर उच्चतर निष्पादन करने में सक्षम है, सी एक प्रौढ़ बच्चा, डी मानसिक तौर पर विकलांग बच्चा। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा बी, वह बच्चा जो अपनी असाधारण योग्यता के बल पर उच्चतर निष्पादन करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वह विकार जिसमें एक बच्चे को वर्णमाला उल्टी दिखने की संभावना होती है, यह कहलाता है। वह विकार जिसमें एक बच्चे को वर्णमाला उल्टी दिखने की संभावना होती है, यह कथन क्या कहलाता है दोस्तों, देखते हैं। डायलेक्सिया या स्पीच डिसऑर्डर, सी डिस्टोरेशन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए डायलेक्सिया। अगला दोस्तों, भाषा शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय नीति देती है, भाषा शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय नीति देती है। ऑप्शन, एक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र या बहुभाषा सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिभाषा सूत्र यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पाठ्यक्रम के लाभ हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके, दिशा प्रदान करना, संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना, मार्गदर्शन करना या पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न, समय सारणी का विद्यालय में उपयोग है। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, प्रधानाचार्य की सुविधाओं की पूर्ति करना, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना या मौसमानुकूल परिवर्तनशील बनाना या समयबद्धता का पाठ पढ़ाना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालय में सुचारू रूप से चलाना, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना। सॉरी दोस्तों, गलतियां हो जाती थोड़ी बहुत पढ़ने में। विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना बी ऑप्शन इसका। अगला, समस्त बालकों को शिक्षा देने के अनिवार्य उपाय किए जा रहे हैं क्योंकि वे शिक्षित होकर छोटे छोटे कार्यों से जी चुराने लगें, वे अत्याचार से लड़ सकेंगे, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे, वे अपने सपनों की पूर्ति कर सकेंगे। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला,
छात्रों में खेल के प्रति रुचि जागृत करने का एक नायाब तरीका है। छात्रों में खेल के प्रति रुचि जागृत करने का एक नायाब तरीका है। पढ़ेंगे लिखेंगे, बनोगे नवाब वाले व्यक्ति की आलोचना। बी, बालकों को अनिवार्य रूप से खेल स्थल पर ले जाना तथा प्रोत्साहित करना। सी, बालकों में से दब्बूपन की भावना को बाहर निकालना। और लास्ट ऑप्शन दोस्तों, बालकों को खेल जगत की प्रशंसनीय उपलब्धियों से परिचित कराना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों को बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालकों को अनिवार्य रूप से खेल स्तर पर ले जाना तथा प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22वां दोस्तों, 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न, शिक्षण का संबंध है दोस्तों शिक्षक के कौशलों से, शिक्षण संबंधी उपकरणों से, या विद्यालय से, या छात्रा से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक के कौशलों से। ठीक है दोस्तों, शिक्षक के कौशलों से, शिक्षण का संबंध है शिक्षक के कौशलों से। अगला 23वां प्रश्न, छात्रों को पुस्तकालय सदुपयोग का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन, पुस्तकालय में संचित पुस्तकों का प्रदर्शन करके। बी, आप बालकों की रुचि के अनुसार पुस्तकों का संकलन करके, या बालकों को पुस्तकालय में जबरन भेजकर, या बालकों को दंड देकर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालकों की रुचियों के अनुसार पुस्तकों का संकलन करके। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न, विद्यालय में खेलों का आयोजन करने से क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। विद्यालय में शिक्षा का कार्यक्रम विशृंखलित हो जाता है, बालकों का समय बर्बाद हो जाता है, या शिक्षकों की मौज मस्ती हो जाती है, या बालकों की मौज मस्ती हो जाती है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालकों की मौज मस्ती हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न, बालकों में विद्यालय प्रेम की उत्तम भावनाएं विकसित हों इसके लिए आप करेंगे। बालकों में विद्यालय प्रेम की उत्तम भावनाएं विकसित हो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं दोस्तों इसके ऑप्शन। बालकों में भावनात्मक विकास, बालकों में बौद्धिक विकास, बालकों में सामाजिक विकास, या बालकों में प्रशंसनीय विकास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, बालकों में भावनात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, बालकों में भावनात्मक विकास। अगला 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न दोस्तों, यदि बालक की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। यदि बालक की पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। बालक को जबरन विद्यालय भेजेंगे, बालक को प्रताड़ित करेंगे, बालकों को रुचिकर विधियों से समझाएंगे, या बालक को खेल खेल में पढ़ाएंगे। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बालक को खेल खेल में पढ़ाएंगे, बालक को खेल खेल में पढ़ाएंगे, बालक को खेल खेल में पढ़ाएंगे। अगला दोस्तों, अगला, मातृभाषा यदि शिक्षण का माध्यम है तो, मातृभाषा यदि शिक्षण का माध्यम है तो शिक्षा प्रदान करना कठिन हो जाता है, शिक्षा प्रदान करना सरल हो जाता है, या शिक्षा का स्थायित्व हो जाता है, या अधिगम बढ़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा प्रदान करना सरल हो जाता है, बी। ठीक है दोस्तों। अगला 28वां प्रश्न दोस्तों, दृश्य शिक्षण सामग्री को कहा जाता है। दृश्य शिक्षण सामग्री को कहा जाता है उत्तम अधिगम सामग्री, सौंदर्यपूर्ण सामग्री, या प्रदर्शनी सामग्री, या दर्शनी सामग्री। हो जाएगा इसका आंसर उत्तम अधिगम सामग्री। अगला सेकंड लास्ट दोस्तों, शिक्षा में मूल्यांकन की प्रविधि उपयुक्त है। वार्षिक परीक्षा पद्धति, अर्धवार्षिक परीक्षा पद्धति, या त्रैमासिक परीक्षा पद्धति, या सतत परीक्षा पद्धति। सतत परीक्षा पद्धति सतत। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सतत परीक्षा पद्धति। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा इतिहास विधि का सर्वाधिक उपयोग किस समस्या के लिए किया जाता है।
व्यक्ति द्वारा इतिहास विधि का सर्वाधिक उपयोग किस समस्या के लिए किया जाता है? ऑप्शन समस्यात्मक बालकों को समझने के लिए, या प्रयोग करने के लिए, या निरीक्षण करने के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा समस्यात्मक बालकों को समझने के लिए। अब दोस्तों क्या करना है आप लोगों को? करना है दोस्तों RAA स्टडी पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।